लड़की को श्राप दिया गया था। वह एक हिमखंड में जमी हुई थी। 1000 साल बाद लड़की की खोज की गई और उसे नीलामी के लिए रखा गया। 1000 साल बाद भी उसका शरीर पूरी तरह से संरक्षित रहा। अफवाह यह थी कि उसके खून से बीमारियां ठीक हो सकती थीं। ये सुनने के बाद हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। अरबपतियों में से एक ने 15 अरब की बोली लगाई। जैसे ही वह लड़की को छूने वाला था, उसे बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर गया। अंत में सीईओ ने उसे 30 अरब में खरीद लिया। बर्फ के ताबूत में लड़की को देखकर सीईओ उसे छूने की इच्छा को रोक नहीं सका, लेकिन अंत में उनका हाथ बर्फ के ताबूत से चुभ गया। जैसे ही उसने अपने हाथ से खून चूसा, कमरा जोर जोर से हिलने लगा। 1000 साल से सो रही लड़की अचानक जाग गई। वह धीरे धीरे बर्फ के ताबूत से बाहर निकली। सीईओ उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। अगले ही पल लड़की ने अपनी बाहें खोली और सीईओ से उसे पकड़ने के लिए कहा। सीईओ को शांत देख लड़की सीधे उन पर कूद पड़ी। इसके बाद सीईओ उसे अपने घर ले गया। जब आइस ब्यूटी ने सोचा कि वह अरबपति को आकर्षित कर सकती है, तो अरबपति ने एक खंजर निकाला और आइस ब्यूटी से उसे खून बहाने के लिए कहा। असल में अरबपति जब पैदा हुआ था तो उसे आग से जहर दिया गया था। जब जहर का हमला होता था तो उसे दर्द महसूस होता था, जैसे कि हजारों तीरों से छेदा जा रहा हो। उसने अरबपति के उद्देश्य को जानने के बाद स्वेच्छा से अपना हाथ बढ़ाया। इस समय अरबपति पर आग के जहर का हमला हुआ। उसने आइस ब्यूटी से कहा कि वह अपना खून खुद ही बहा ले। जब वह अपनी कलाई काटने ही वाली थी तो अरबपति ने आइस ब्यूटी की कलाई पकड़ ली। उसके शरीर में आग का जहर तुरंत कम हो गया। अरबपति ने इसे लेने का विचार छोड़ दिया, लेकिन आइस ब्यूटी को एक पालतू जानवर के रूप में अपने पास रखा। उसने उसे जेनिफर नामक एक अच्छा नाम दिया। एक अधीनस्थ ने अरबपति को बताया कोई बदला लेने के लिए आया था। अरबपति जेनिफर को बेडरूम में ले गया और इस समय दूर हो गया। जेनिफर को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और एक मजबूत आदमी ने जेनिफर पर बंदूक तान दी। एक महिला ने उसे बेहोश करने वाली दवा देकर बेहोश कर दिया। जब दोनों बहुत खुश हो रहे थे, जेनिफर ने अपनी महाशक्ति का उपयोग करके उन्हें कई मीटर दूर उड़ा दिया।